राजस्थान का अपना एक समृद्ध इतिहास है जो इसे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाता है। यहाँ के किले और महल पर्यटकों को अपनी ओर बेहद आकर्षित करते हैं। वैसे तो जयपुर से लेकर जैसलमेर तक आमेर का किला लोगों के बीच काफ़ी मशहूर है, लेकिन उनमें से कुंभलगढ़ के किले का एक अलग ही महत्व है। इस किले की खासियत इसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। यह राजस्थान के हिल फाउंटेन में शामिल एक विश्व धरोहर स्थल है। 15वीं शताब्दी के दौरान राणा कुंभा द्वारा निर्मित इस किले की दीवार को एशिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार का दर्जा प्राप्त है। आपने चीन की दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सुना होगा, लेकिन कुंभलगढ़ को भारत की महान दीवार कहा जाता है। उदयपुर के जंगल से 80 किलोमीटर दूर कुंभलगढ़ किला चित्तौड़गढ़ किले के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है। पहाड़ी की चोटी पर बनी कुंभलगढ़ किले में प्रीति की दीवारें हैं जो 36 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और 15 फीट तक चौड़ी हैं, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी दीवार में से एक बनाती है। अरावली रेंज में फैला कुंभलगढ़ किला मेवाड़ के प्रसिद्ध राजा महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है। यही कारण है कि इस किले के दिलों में राजपूतों का विशेष स्थान है। किला 7 विशाल द्वारों के साथ बनाया गया है। इस भव्य किले के अंदर की मुख्य इमारतें बादल महल, शिव मंदिर, वेदी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और ममदेव मंदिर हैं। कुंभलगढ़ किला परिसर में लगभग 360 मंदिर हैं, जिनमें से 300 जैन मंदिर हैं और बाकी हैं हिंदू मंदिर। इस किले की एक विशेषता यह भी है कि यह भव्य किला वास्तव में कभी युद्ध में नहीं जीता गया था। हालांकि इसे केवल एक बार मुगल सेना ने धोखे से पकड़ लिया था, जब उन्होंने किले की जलापूर्ति में जहर मिला दिया था। कुंभलगढ़ किले की दीवार के निर्माण से जुड़ी एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी है। कहा जाता है कि 1443 में जब महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया तो उसमें काफ़ी बाधाएं आने लगी। इससे चिंतित होकर राणा कुंभा ने एक संत को बुलाकर अपनी सारी परेशानियां बताई। संत ने कहा कि दीवार का निर्माण तभी आगे बढ़ेगा जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना बलिदान देगा। यह सुनकर राणा फिर से चिंतित हो गए, लेकिन तभी एक अन्य संत ने कहा कि वह इसके लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। उसने कहा कि वो पहाड़ी पर चलता जाएगा और वहाँ से रुकेगा, उसकी बलि वहीं चढ़ा दी जाए। संत पहाड़ी पर एक जगह जाकर रुक गया, वहाँ उन्हें मार दिया गया और इस तरह दीवार का निर्माण पूरा हुआ। किले के अंदर शिव मंदिर, जिसे नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है, लगभग 5 फीट की ऊंचाई का एक विशाल शिवलिंग है। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा कुंभा शरीर में इतने विशाल थे कि वह जब शिवलिंग का अभिषेक करते थे तो बैठे बैठे ही शिवलिंग की ऊंचाई तक पहुंचकर दूध चढ़ाया करते थे। कुंभलगढ़ किला मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म स्थान भी है, जिन्होंने विशाल मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। किले के ऊपर से आपको कुंभलगढ़ के किले के आगे दूर दूर तक फैले हरे भरे पहाड़ों की परतें दिखाई देंगी। पन्नादाई ने अपने बेटे चंदन की बलि देकर मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह की रक्षा की थी। पन्नादाई उदय सिंह की वफादार नर्स थी।
जब उदय सिंह के चाचा बनवीर ने हमला करने की तैयारी की तो पन्ना ने उदय सिंह को सुरक्षित जगह पर सुला दिया। उदय सिंह के पलंग पर अपने बेटे चंदन को सुला दिया। बनवीर तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में आया और उसके बारे में पूछा। पन्ना ने उदय सिंह के पलंग की ओर संकेत किया जिस पर उसका पुत्र सोया हुआ था। बनवीर ने पन्ना के पुत्र को उदय सिंह समझकर मार डाला। बनवीर के जाने पर पन्ना ने चतुराई से उदय सिंह को महल के बाहर भेजकर अपने पुत्र चंदन का दाह संस्कार किया। पन्ना दाई मेवाड़ की वीरांगना थी जिन्होंने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया ताकि उदयपुर के युवराज उदय सिंह की जान बच सके। पन्ना दाई रातों रात चित्तौड़गढ़ से उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ की तरफ निकल गई। घने जंगलों से रातों रात कुंभलगढ़ में पहुंची थी। इसलिए कुंभलगढ़ किले का और चित्तौड़गढ़ किले का आपसी में गहरा संबंध है। जब चित्तौड़गढ़ में कोई मुसीबत आती थी तो वे राजा अपने सुरक्षा के लिए कुंभलगढ़ किले की तरफ निकल पड़ते थे। कुंभलगढ़ का किला मेवाड़ के शासकों के लिए सुरक्षित जगह थी। इसको भेद पाना बहुत ही मुश्किल काम था। मेवाड़ की राजधानी हमेशा चित्तौड़गढ़ ही रही है। चित्तौड़गढ़ का किला मेवाड़ का सबसे बड़ा किला है। मेवाड़ का ही नहीं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ ही है जो 700 एकड़ में फैला हुआ है। कुंभलगढ़ का किला राणा कुंभा ने बनवाया था, लेकिन उसकी मौत भी इसी किले में हुई थी। उसके बेटे ने राणा कुंभा को मौत के घाट उतार दिया था। कुंभलगढ़ किले पर कई बार आक्रमण हुए जिसमें से खिलजी ने आक्रमण किया, अकबर ने आक्रमण किया, लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। वापस ऐसे ही लौट कर जाना पड़ा उन्होंने। इस किले की दीवारों के चारों तरफ 600-700 फीट गहरी खाइयाँ हैं जिनको पार करके दीवारों पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसलिए इस किले को अजय या अवैध किला भी कहा जाता है, क्योंकि यह किला आज तक किसी के द्वारा नहीं जीता गया है।